डी ब्लॉक तत्वों के गुणों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और इस वीडियो की शुरुआत हम डी ब्लॉक तत्वों के अगले गुण से करते हैं, जिसका नाम है संकुल यौगिकों का निर्माण। तो संकुल यौगिकों के बारे में हमने इससे पिछले वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था। कहाँ पर? जहाँ पर हमने डी ब्लॉक तत्वों के कलर्स के बारे में चर्चा की थी। तो एक बार और इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि इसका जो डिटेल है वो हम कहाँ पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसे हम कहते हैं उप सहसंयोजक यौगिक, उप सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, यानी नाम से इतना तो आपको पता लग रहा है कि इन यौगिकों में कौन सा बंध आपको देखने को मिलेगा। तो कौन सा बंध देखने को मिलता है इसमें? उप सहसंयोजक बंध। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? संकुल यौगिक। संकुल यौगिक, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कौन से तत्व बनाते हैं? डी ब्लॉक वाले तत्व। डी ब्लॉक के तत्व जो हैं वो उप सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं। इसके बाद में हमें ध्यान रखना है कि ये डी ब्लॉक वाले तत्व ही क्यों उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। तो इसका रीजन आप बताओगे कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनमें हमें रिक्त डी कक्षक मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये इन रिक्त डी कक्षकों का उपयोग करके लिगेंड के साथ में, किसके साथ में? लिगेंड के साथ में। और लिगेंड के बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि जो लिगेंड जो होता है वो ऐसा अणु होता है जो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन धनी, यानी उसके पास में एक या एक से अधिक प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और हमारे 12th लेवल के लिए हमें दो प्रकार के लिगेंड मेनली याद रखने हैं। ठीक है, एक तो जिस पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा, यानी उदासीन लिगेंड। उदासीन में आप एग्जाम्पल दे सकते हो NH3 का, क्योंकि इसके पास में एक लोन पेयर है। ठीक है, इसी प्रकार आप H2O का एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, यानी ये एक ऐसे अणु है जिनके पास में देने के लिए क्या है? इलेक्ट्रॉन, और इन पे किसी प्रकार का कोई चार्ज भी नहीं है। दूसरा हमें ध्यान रखना है ऐसे अणु जिन पे हमें कैसा चार्ज मिले? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जैसे कि आपको ध्यान रखना है हेलोजन, जैसे कि F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। तो इनके पास भी क्या है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो मेनली हमें ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि लिगेंड जो है ऐसे अणु होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता रखते हैं। अब क्या होगा? जो ये लिगेंड है ये क्या करेंगे? जो डी ब्लॉक के तत्व हैं जिनके पास में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि उनके पास फिर रिक्त डी कक्षक उपस्थित है। तो ये क्या करेंगे? लिगेंड मेटल के रिक्त डी कक्षक में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। और बनने वाला बंध आप सभी को पता है कौन सा होगा? उप सहसंयोजक बंध। उप सहसंयोजक बंध। ठीक है, और बनने वाला यौगिक क्या कहलाएगा? आपके उप सहसंयोजक यौगिक। तो ये कहानी है आपके संकुल यौगिकों की। मैंने पहले ही कहा है इस पे पूरा हमें चैप्टर दे रखा है, वहाँ इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे वही चीज़ लिख रखी है कि वे यौगिक जिनमें धातु आयन
निश्चित संख्या में ऋणायन अथवा उदासीन अणु, जिसे हम क्या कहते हैं, लिगेंड, के साथ बंध बनाकर संकुलन स्पीसीज बनाते हैं, यानी संकुल यौगिक बनाते हैं। इसके बाद में संक्रमण तत्व बहुत से संकुल यौगिक बनाते हैं। इसका कारण क्या है, ये तो हमें पहले पता है कि डी ब्लॉक तत्वों की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं। ठीक है, इनके पास में रिक्त डी और एस कक्षक पाए जाते हैं, जिससे ये आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। किससे, लिगेंड से। तथा 3D 4s और 4p, देखो 3D 4s और 4p की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम केवल प्रथम संक्रमण श्रेणी की चर्चा कर रहे हैं। तो आपको पता है 3D 4s और 4p एक सीक्वेंस में आते हैं। इन तीनों कक्षकों की ऊर्जा लगभग क्या रहती है, समान। तो इनकी सहायता से हम क्या करवा सकते हैं, संकरण करवा सकते हैं। ठीक है, यानी तीनों की जो एनर्जी है वो अप्रोक्स क्या होती है, लगभग क्या होती है, समान। तो इजीली उसमें क्या पाया जाता है, संकरण। तो ये चीज़ थी संकुल यौगिकों का बनना। अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी के बारे में, जिसका नाम है उत्प्रेरकीय गुण। तो ये जो गुण है वो अभी हमने जो गुण पढ़ा है, कौन सा, कि जो डी ब्लॉक वाले जो तत्व हैं इनके पास में क्या पाए जाते हैं, अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। अतः ये इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकते हैं, क्योंकि इनके पास में क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और इनके पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकते हैं। इसलिए संक्रमण धातु एवं उनके यौगिक प्रभावी उत्प्रेरक का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी आपको दो प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, जो कि आपको याद है कि इनके पास में रिक्त डी कक्षक होते हैं और कईयों में आपको अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन भी देखने को मिलते हैं। तो ये अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकते हैं और रिक्त डी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकते हैं। इसलिए जो संक्रमण जो धातुएं होती है वो एक अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ये आपने पढ़ा होगा, अमोनिया बनाने की हैबर विधि है, जिसमें हम क्या लेते हैं, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। यहाँ जो Fe है वो क्या है, उत्प्रेरक है। ये आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, और इसके लिए डेल्टा H का मान किसमें होता है, नेगेटिव, यानी अमोनिया का बनना एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इसी प्रकार यहाँ मैंने एल्कीन का क्या करवाया है, हाइड्रोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन को जोड़ा है। किसकी प्रेजेंस में जोड़ रहे हैं हम, निकल की। तो यहाँ निकल क्या है, आपके उत्प्रेरक है। तो ये थे आपके डी ब्लॉक तत्वों के दो गुण। पहला तो था आपके संकुल यौगिकों का बनना और दूसरा था उत्प्रेरकीय गुण। दोनों ही टॉपिक इजी है, इसको आप अच्छे से कर सकते हो।